वेलकम टू द 3 मिनट सीरीज। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं और एक बिजनेस चलाने का फैसला लेते हैं ताकि उस बिजनेस से वो प्रॉफिट कमा सकें और उसको आपस में बांट सके, तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। अब पार्टनरशिप जो होता है उसमें दो मिनिमम पार्टनर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। अब दो लोग कम से कम होने चाहिए, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, और वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। अब कानून की नज़र से अगर मैं आपको बताऊं, तो कानून जो है वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में कोई भी अंतर नहीं करता। कानून की नज़र में पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म ही होते हैं। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं, तो अकाउंटिंग के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, पार्टनर्स अलग होते हैं, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग के नज़रिए से। ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। अब पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स बताता हूं आपको। देखो, पार्टनरशिप में हमें ये तो पता ही है कि दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 50 लोग ही हो सकते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट चाहे ओरल हो या रिटन हो, कोई भी एग्रीमेंट चल जाता है। इसके अलावा बिजनेस हमारा लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, और प्रॉफिट का शेयर होना ज़रूरी होता है पार्टनरशिप फर्म में। ये एक मेन फीचर हम कह सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकता है। तो अगर आप और मैं पार्टनर हैं तो किसी दिन मैं आपका काम कर सकता हूं, किसी दिन आप मेरा काम कर सकते हैं। इस रिश्ते को बोलते हैं एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता, यानी कि मैं प्रिंसिपल और आप एजेंट, या आप प्रिंसिपल और मैं एजेंट। अब पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं पार्टनर हूं तो मेरे पास अधिकार है कि मैं बिजनेस में हिस्सा ले सकता हूं, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकता हूं। मुझसे पूछा जाएगा, यानी कि मुझसे कंसल्ट किया जाएगा। मैं बुक्स चेक कर सकता हूं, यानी कि सारी रिकॉर्डिंग सही है या नहीं, ये मैं देख सकता हूं, ये मेरा राइट है। प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसमें मैं शेयर लूंगा ही लूंगा। अगर मैंने फर्म को लोन दिया तो पता है मुझे फर्म से इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये मेरा अधिकार है। साथ ही साथ कोई भी इमरजेंसी में अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है, कुछ खर्चा करा है, तो फर्म उस खर्चे का पैसा भी मुझे वापस करेगा। और मैं किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा अधिकार है। अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड की। डीड होता है एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें पार्टनर्स टर्म्स एंड एग्रीमेंट लिखते हैं अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। अब पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? अगर कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो फिर हम पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए टर्म्स एंड एग्रीमेंट को फॉलो कर सकते हैं। पर बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या होगा? तो रूल्स याद रखने हैं आपको, 6। क्या क्या हमारे पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स लगते हैं, जो हैं प्रॉफिट शेयरिंग होगा बराबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे नहीं, और पार्टनर को लोन अगर पे इंटरेस्ट देंगे तो 6%, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल। बाकी पार्टनर को कोई भी सैलरी हम नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।